तो वो शुभ घड़ी आने वाली है जिसका लाखों लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अक्षय तृतीया पर चारधाम यात्रा का योग है। कुछ ही घंटों के बाद आज चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू होगी। मां गंगा की उत्सव डोली कल अपने मायके से रवाना हो गई थी, जो कई पड़ाव से होते हुए गंगोत्री धाम पहुंच गई है। कुछ देर बाद गंगोत्री धाम के कपाट मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। चार 4,421 मीटर ऊंचाई पर अद्भुत धाम। जहां से यमुना निकलती है वहां तक एक अद्भुत यात्रा। कालिन पर्वत पर देवी यमुना दर्शन। जहां जाने से बनते हैं बिगड़े काम, उस गंगोत्री धाम के भी खोलेंगे कपाट। अक्षय तृतीया से दीपावली, अब होगा जय जयकार। शुभ घड़ी में चारधाम यात्रा की शुरुआत। तो चलिए अब सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं धामों की और यमुनोत्री का रुख करते हैं। हमारे साथ नितिन चौहान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नितिन, ये बताइए कि क्या इस वक्त तैयारियां चल रही हैं, क्या हो रहा है यमुनोत्री में, कितने बजे कपाट खुलेंगे? जिस तरीके से जो तय समय था, ये अवधेश जिस तरीके से जो तय समय था, मां यमुना की जो उत्सव डोली है यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होनी थी, लेकिन यहाँ कुछ विलम्ब हो गया है। 9:13 में यहाँ से डोली रवाना हुई है। हमारे साथ तीर्थ पुरोहित है यमुनोत्री धाम के, चलिए उन्हीं से जानेंगे किस तरीके से जो आज की प्रक्रिया रही है। जी पंडित जी बताइए। आज प्रदेश के नितिन, आएंगे आपके पास। तो यमुनोत्री धाम की बात करें तो आज कपाट खुलने जा रहे हैं। गंगोत्री धाम के भी कपाट आज खुले। तो कपाट खुलने से पहले खरसाली के यमुना मंदिर पहुंचे सीएम धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्सव डोली यात्रा में वो शामिल हुए। यमुनोत्री कपाट खुलने से पहले यमुना मां की उन्होंने आरती की। सीएम धामी इस वक्त यमुनोत्री में ही मौजूद हैं। आपको बता दें कि पिछले साल गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के उत्सव मौजूद थे और इस बार मुख्यमंत्री पहुंचे हैं यमुनोत्री धाम में, क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में कपाट खुलने का जो वक्त होता है वो 5-6 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता अंतर। ऐसे में दोनों जगह कोई पहुंच पाए संभव नहीं। ऐसे में पिछली बार गंगोत्री धाम में थे मुख्यमंत्री, इस बार यमुनोत्री धाम में है। कपाट खुलने से पहले खरसाली में यमुना मंदिर पहुंचे सीएम धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्सव डोली यात्रा में वो शामिल हुए। यमुनोत्री के कपाट खुलने से पहले यमुना की उन्होंने आरती की। सीएम धामी इस वक्त यमुनोत्री धाम में ही मौजूद हैं। मां गंगा की डोली पहुंचने वाली है और ठीक मेरे सामने आप देख रहे हैं मां गंगा का दर्शन चल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पूरे मां गंगा के जय जयकारों के साथ नारे लगा रहे हैं। और आप देखिए श्रद्धालुओं की तांता लगा हुआ है। लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे अभी मां गंगा है और आप देखिए मां गंगा के साथ ढोल बाजे गाने के साथ से मां गंगा की जो उत्सव डोली है वो बढ़ रही है गंगोत्री की तरफ। वहीं आज दोपहर 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यात्रा शुरू होने से पहले अब तक 16 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच चुके हैं और रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया है चारधाम यात्रा के लिए। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना विधि विधान के साथ चल रही है, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है और 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुलेंगे। तो आज दोपहर 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यात्रा शुरू होने से पहले ही अब तक 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है आज। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने जा रहे हैं। 25 तारीख को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। तो अब चारधाम यात्रा शुरू हो रही है आज से और अगले 6 महीने तक उत्तराखंड में देश विदेश के श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे। 12:35 पर
गंगोत्री और 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। कपाट खुलने से पहले की 4 तस्वीरें आपके सामने अब हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर मां गंगा जी की विग्रह डोली की है, जब भक्त डोली लेकर निकले। दूसरी तस्वीर भैरव घाटी की है, जहां पर विग्रह डोली को ले जाते हुए पुजारी श्रद्धालु नजर आए। गंगोत्री धाम में भक्त कपाट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। दोपहर 12:35 पर गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और इसी के साथ 4 धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा, जो 6 महीने तक यानी कि दीपावली के उत्सव तक ये यात्रा चलती रहेगी। मां गंगा की डोली गंगोत्री मंदिर पहुंची, जिसके बाद हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान जयकारों को उसको आसमान गूंज उठा। देखिए, शुरू में बर्फ, आपको पता है कि कल तक भी बर्फबारी हुई और बहुत ज़्यादा बर्फबारी का जो मौसम होता है पहाड़ों का वो होता है, थोड़ा दिक्कतें आती हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जैसे उरेडा के द्वारा हमारे तमाम जो बिजली विभाग के कर्मचारी दिन रात लगे हैं, बिजली की व्यवस्था शुरू में कहीं भी जैसे पानी के जो पेयजल योजना है वो पूरे पाइप जम जाते हैं, पानी की बड़ी दिक्कत होती है, तो शुरू के 2-4 दिन जरूर दिक्कत के रहते हैं, लेकिन ये समस्या पूरी सॉल्व कर दी। इससे पहले कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है और मुझे लगेगा कि जो हमारे तमाम जो श्रद्धालु यात्री आएंगे उनकी अच्छे भाव से उनका स्वागत किया जाएगा, अच्छे भाव से वो माँ गंगा के यहाँ से जाएंगे और उनको बहुत अच्छी अनुभूति और बहुत जो माँ गंगा उनकी मनोकामना पूर्ण करेगी, ऐसा मेरा विश्वास। जी, हमारे साथ गंगोत्री मंदिर के सचिव हैं, आइए जानना चाहते हैं माँ गंगा की उत्सव डोली अब कुछ ही देर में पहुँचने वाली है और किस तरह की तैयारियाँ आप लोगों ने की है। देखिए, आज का दिन अक्षय तृतीया का दिन है, सारे देशवासियों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई है। और आज भी जो स्नान करता है, पूजा करता है, तो निश्चित तौर पर माना जाता है कि उसके पुण्य का कभी क्षय नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। माँ भगवती गंगा के आज निर्माण दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति आज निर्माण दर्शन करता है, स्नान करता है, निश्चित तौर पे सभी प्रकार के उसको जो भी उसके मनोवांछित फल होते हैं वो प्राप्त होते हैं। साथ ही 12:35 में माँ भगवती गंगा के कपाट खुलेंगे और 14 कुंतर फूलों से माँ भगवती गंगा के मंदिर को, परिसर को सजाया गया है। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। कल उन्होंने जो संख्या वाला जो मामला था उसको पूर्णतः मैंने सुना है खत्म कर दिया है, इसके लिए उनको बहुत। और 4 और तस्वीरें आपके सामने अब हम रखते हैं। पिछले साल गंगोत्री धाम के कपाट 3 मई 2022 को सुबह 11:15 पर खुले थे और इस साल गंगोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल 2023 यानी कि आज दोपहर 12:35 पर खोले जाएंगे। यमुनोत्री धाम की बात करें तो कपाट 3 मई 2022 को दोपहर 12:15 पर खुले थे और इस बार यमुनोत्री धाम के कपाट आज दोपहर 12:41 पर खुलने जा रहे हैं। तो ये हम 2 साल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 2022 की और 2023 की। इस बार मई में कपाट खुले थे, इस बार अप्रैल में ही कपाट खुल रहे हैं और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि तैयारियों की बात करें तो इस बार ज़्यादा भव्य तैयारियां की गई हैं और दावे ये किए गए हैं कि पिछली बार जो दिक्कतें आई थी वो नहीं आएंगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, 16 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और जैसे ही आज माँ गंगा यमुना के कपाट खुलेंगे उसके बाद 4 धाम यात्रा का औपचारिक आगाज उत्तराखंड में हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यमुनोत्री में है। 2022 की बात करें तो वो गंगोत्री धाम में मौजूद थे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी कपाट खुलने के बाद। तो तैयारियां पूरी हो गई हैं, जो उत्सव डोलियां हैं वो पहुंच चुकी हैं और अब बस इंतजार है गंगोत्री में 12:35 का जब कपाट खुल जाएंगे, वहीं 12:41 पर यमुनोत्री धाम में कपाट खोल दिए जाएंगे। तो देखिए, 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इन 4 तस्वीरों में 2 तस्वीरें 2022 की हैं, 2 तस्वीरें आज की हैं। और चलिए सीधे रुक करते हैं यमुनोत्री धाम का, जहां पर हमारे सहयोगी दिग्वीर बिष्ट जुड़ गए हैं। दिग्वीर, अगर हम बात करें कपाट खुलने की तो क्या वहां पर तैयारियां हैं, क्या इस वक्त माहौल है, कितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं? जी, आपको बता दें अक्षय तृतीया के महापर्व पर आज मां गंगा के कपाट खोले जाएंगे 12:35 पर और ठीक 9:10 पर मां गंगा की उत्सव डोली मंदिर प्रांगण में पहुंच गई थी और देवी देवताओं के साथ यहाँ पे जय जयकारों के नारे लगे और मां गंगा के। और जिस तरह उत्साह गंगोत्री धाम में दिख रहा है, इससे पहले आज तक नहीं दिखा। कोरोना काल में भी जिस तरह कपाट बंद थे तो काफी परेशान थे लोग, लेकिन इस बार जो यात्रा है बड़ी जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो काफी तादाद में लोग मां गंगा के दर्शन करने आए और आज अक्षय तृतीया का दिन है, जो आज के दिन मां गंगा के दर्शन और गंगा में स्नान करता है बड़ा पुण्य अर्जित करता है। और हमारे साथ 3 पुरुष हैं, आइए जानना चाहते हैं कि जो आज का दिन है किस तरह का रहेगा।
आज अक्षय तृतीया की पावन पर्व पर मां गंगा के कपाट दर्शनार्थ खोले जाएंगे। मां गंगा के जो दर्शन वो 43 प्रभात ग्राम सभा में होने थे। कल मां गंगा की डोली वापस प्रस्थान की और आज ठीक 9 बजे से 10 मिनट तक मां गंगा जी की डोली यहाँ पर पहुंच चुकी है। और अब थोड़ी देर में जो है पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है गंगा सहस्त्रनाम और तमाम पूजा पाठ जो यहाँ पर शुरू हो जाएगा और विधि विधान के साथ मां गंगा जी के कपाट खोल दिए जाएंगे। और आज से लेकर के गंगा सप्तमी तक जो मां गंगा का जन्म दिवस है उस तक मां गंगा जी की जो प्राचीन मूर्ति है मां गंगा के निर्माण दर्शन यहाँ पर होंगे। और इस दिन से लेकर और सप्तमी तक जो समय होता है इस समय पर गंगोत्री में आकर के मां गंगा जी की जो प्राचीन जो मूर्ति है उसके भी दर्शन होते हैं। और जो लोग इस शुभ अवसर पर आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर गंगोत्री धाम में बनाए उन्हें बहुत पुण्य लाभ अर्जित होता है। और मेरा सभी जो अपने देशवासी आपसे एक सवाल है, जो इस बार जो यात्रा होगी और इस बार कुछ खास नया देखने को मिलेगा? मां गंगा के दर्शन इस बार घाट इत्यादि और ये तमाम व्यवस्थाएं जो है प्रशासन का सरकार के द्वारा जो दुरुस्त कर दी गई है और व्यवस्थाएं भी जो कि 2 साल कोरोना की वजह से बिल्कुल दिग्वीर, तो तैयारियां पूरे बने रहे हमारे साथ आप और लगातार तस्वीरें दिखाते रहें क्योंकि आज चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। पंकज भी बने हमारे साथ, उनके पास भी जाएंगे। चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है 12:35 पर मां गंगा के कपाट खुलेंगे। 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और सीधे रुख करते हैं देहरादून का पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, चारधाम यात्रा उत्तराखंड में जितना आध्यात्मिक महत्व है आर्थिक रूप से उतनी महत्वपूर्ण यात्रा है, लेकिन सवाल यह है कि जो चीजें पिछले साल आई थीं व्यवस्थाओं के स्तर पर, क्या वो इस बार दुरुस्त है? खासतौर से अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें। बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया है क्योंकि आर्थिकी की सबसे मजबूत कड़ी उत्तराखंड में चारधाम यात्रा है और 6 महीने चारधाम यात्रा चलेगी तो तमाम जो होटल व्यापारी हैं, तमाम जो ऑटो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं या फिर जो टैक्सी चालक हैं, बस यूनियन वाले हैं, उनके लिए एक बड़ी आर्थिकी का साधन लेके आती है। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जब यात्री आते हैं तो वो इस भरोसे से उत्तराखंड आए कि उनकी जो यात्रा होगी वो सुरक्षित होगी, हर तरह से उनको हर तरह की सुविधाएँ वहाँ मिलेंगी। पिछले साल जिस तरह से सैकड़ों तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी उसके बाद अब इस बार ये दावा किया गया है सरकार की ओर से कि इस बार पिछले साल की जो गलतियां रही थी उनको ठीक कर लिया गया है। खासकर यमुनोत्री और केदारनाथ 2 ऐसे धाम हैं जहां पर पैदल यात्री को चलना पड़ता है। केदारनाथ धाम में तकरीबन 18 किलोमीटर का पैदल रन होता है। उस बीच में कई जगह ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन अप डाउन होता है और यात्रियों को दिक्कतें वहाँ हो जाती है। लेकिन इस बार सरकार ने ये कोशिश की है कि यात्रा मार्गों पर अलग अलग जगह पॉइंट्स बनाए हैं, 3 सेट बनाए हैं जहाँ डॉक्टर तैनात होंगे। और ये भी कहा गया है कि सरकार ने ये तीर्थयात्रियों से अपील की है कि 55 साल से अधिक उम्र के जो तीर्थयात्री हैं वो अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आएँ ताकि उन्हें पैदल मार्ग में किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये दावे किए गए हैं, लेकिन क्योंकि देखिए आज बड़ा पवित्र दिन है और बड़ा पावन दिन भी है क्योंकि माँ यमुनोत्री और गंगोत्री कपाट खुल रहे हैं और आज से यात्रा का आगाज हो गया है। तो पहले दिन किस तरह की व्यवस्थाएं हैं उनको परखने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों धामों में पहुंच रहे हैं। यमुनोत्री धाम में पहुंचे हैं और उसके बाद यमुनोत्री धाम के बाद गंगोत्री धाम जाएंगे। वहाँ पर तीर्थ पुरोहितों से ही बातचीत करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब यात्रा का पूर्ण रूप से आगाज हो जाएगा, यानी कि 27 तारीख को जब भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे तो उस समय यात्रियों का जो जमावड़ा है वो उत्तराखंड रुक कर जाएगा क्योंकि 16 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री यहाँ पर बिल्कुल बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ऐसे में यात्रा की तैयारी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अच्छी बात यह है कि चारधाम यात्रा का आगाज आज से उत्तराखंड में हो गया है। शुक्रिया पंकज आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।